जय जवान जय जवान। परम वंदनीय मातृभूमि। आज भगवान विष्णु की पावन नगरी के धाम में मां मंगला गौरी की पवित्र धरती पर भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली गया जी के पावन धरती पर आज गया कॉलेज गया परिसर में आरसीएम के 25वें वार्षिकोत्सव रूपांतर यात्रा में मंच पर आसीन जो इसके एमडी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी है। इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता और बिहार सरकार में लोकप्रिय माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी, इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नैना देवी जी, गया कॉलेज गया के लोकप्रिय प्राचार्य मानव सतीश चंद्रा जी, इस मौके पर गया जिले में और विधायी कार्य को नेतृत्व करने वाले लोकप्रिय पूर्व विधायक शिक्षाविद माननीय विनोद यादव जी, इस मौके पर मौजूद माननीय विधायक टिकारी श्री अजय दांगी जी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथिगण और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित झारखंड बिहार के जिले जिले से आए हुए सभी आरसीएम के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। गया जी की धरती, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से मैं लगातार 9वीं बार चुनकर विधायक आया हूं और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आरसीएम के हमारे तो चलकर भीलवाड़ा से चलकर जिनका उद्देश्य है आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी का जो उद्देश्य है, इनके उद्देश्यों का मैं समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आज की अच्छी पहल है। जैसा आप जानते हैं 84 लाख योनियों के बाद आदमी मानव में पैदा लेता है और मानव बनने के बाद अपना जीवन को समझ नहीं पाता जाकर के, तो आज समझने की जरूरत है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हेल्थ इज यदि स्वस्थ हम नहीं हैं और दुनिया की सारी चीज हमारे पास भी यदि है तो सारा का सारा बेकार है। इन्होंने देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता की चिंता की है और 20 लाख लोग समूह है जाकर के, और मेरे भाषण सुन रहा था और जिन बातों की चर्चा कर रहे थे उसकी आज जरूरत है। आप याद करें, आज से हजारों साल पहले लोगों का लाइफ होता था 500 साल, 1000 साल होता था। आज लाइफ घटकर कितना हो गया है? 60-50 साल हो गया है। और 40 के बाद बीपी, शुगर आम बात हो गई है। उसका एक ही रास्ता है, आरसीएम के प्रयासों पर चलने के दिया आपकी आयु बढ़ेगी, बीमारी दूर भागेगा। 1 घंटा नियमित तरीके से जो आदरणीय त्रिलोक चंद्र जी ने आग्रह की अपील की आप सबों से है, उसको अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो सपना इनका है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में छाबड़ा का अभियान साकार होगा, साकार होगा।
हमारा खान पान, रहन सहन, हम कहते हैं जैसा का होगा खाना, जैसा खान करेगा मन होगा अगर जैसा होगा, यानी जैसा कहावत है, जैसी पानी वैसी बानी, और जैसा आनो वैसा मन ना करके। तो आज इसकी जरूरत, इनके द्वारा कई अनुसंधान करके, शोध करके कई प्रोडक्टों को लॉन्च किया गया है जो आपके जीवन में सहायक होगा। और निश्चित तौर पर आज हमारा देश, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है, 85% अधिक लोग गांव में रहते हैं। और भारत का जो आर्थिक हमारा जो इकोनॉमी है उसका रीढ़ कृषि जाकर के। भारत देश कृषि प्रधान देश है और देश की बड़ी आबादी का आजीविका कृषि है। आज कृषि में आ गया है फर्टिलाइजर आ गया, जिससे हमारा जीवन और बर्बाद हो रहा है। हम फर्टिलाइजर के बजाय जैविक खेती को जाने की जरूरत है। जो आरसीएम का अभियान है, आरसीएम का अभियान है जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं। देश चाहता है जहां हमारी शुरुआत हुई थी हम आगे बढ़े, आबादी बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई, उत्पादन बढ़ाने में हम मानव जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती आज से नहीं, जब से मानव धरती पर आया तब से शुरुआत इसकी हुई थी। तो हाल के दिनों में देख रहा हूँ खादों का प्रयोग से कैंसर बीमारी आ रही है, अन्य बीमारी आ रही है। हमें सावधान रहना है। और इस आरसीएम का जो प्रयास है, अभियान है, इस अभियान में प्रेम कुमार भी आपके साथ खड़ा है ताकि आने वाले समय में तो देश के 140 करोड़ लोग स्वस्थ रहेंगे। आज भारत देश जब दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी 10 साल पहले, आज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज जापान को छोड़ते हुए हम दुनिया के चौथे अर्थव्यवस्था बन गए। जाकर आगे भारत माता को हमारे एमडी साहब चाहते हैं भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आरसीएम के द्वारा अभियान चल रहा है। उसमें अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत विश्व गुरु था। फिर एक नया इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं। भारत का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, इतिहास को फिर बैक में जा रहे हैं। और आरसीएम सहित देश के माननीय प्रधानमंत्री ऐसे अनेक संस्थाएं जो हैं सबों के सहयोग से आने वाले समय में दुनिया के ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। देश की आधी आबादी महिलाओं का है और आधी आबादी की चिंता इन्होंने किया है महिला सशक्तिकरण। जाकर दिशा में हमारी सरकार, बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार लगातार प्रयासरत जाकर के है। आरसीएम के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इनका जो अभियान है मैं देख रहा था, स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन यानी स्वावलंबी बनना, संस्कार, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार इनकी प्राथमिकता जाकर के है। और आज अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के साथ स्वदेशी मेक इन इंडिया, हम देश के सामानों को इस्तेमाल करें, उसका प्रयास आरसीएम कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और उससे किसानों को सही दाम मिल रहा है। इनका जो प्रोडक्ट की जानकारी लिया हमने, अगर काफ़ी फायदा उससे हो रहा है, उसका इस्तेमाल देश भर में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। स्वास्थ्य क्रांति, व्यसन मुक्ति और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से समाज में बेहतर स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो थी, आज़ादी मिली हमें और देश में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो आज लागू थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने अब भारत के लिए नया शिक्षा नीति लाने का काम किया जा करके अब देश लॉर्ड मैकाले शिक्षा पर नहीं,
बल्कि भारत सरकार के शिक्षा नीति पर देश हमारा आगे बढ़ेगा। आज पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा संकट दुनिया के सामने है और देख रहे हैं समय पर बारिश का ना होना, समय पर अधिक ठंड पड़ना, उससे कृषि हमारा प्रभावित हो रहा है। हाल में देखा था बिहार में हीट वेव चला, हजारों काल कलवित हो गए। हमें पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सचेत रहना है और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा सभी देशवासी एक पेड़ मां के नाम लगाएं और देश के जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित करने का काम किए। आज देश में 80 करोड़ पेड़ एक पेड़ मां के नाम पर लगाए गए हैं। ये अभियान को जारी रखना है, स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ हवा के लिए इसकी आवश्यकता है। और हमने गया में नारा दिया है, क्लीन गया ग्रीन गया का नारा दिया जा करके है, ताकि गया जी के लोग स्वस्थ रह जाए। गया जी हमारा जो है अंत सलीला फल्गु नदी किनारे पहाड़ों से घिरा हुआ है। रामशिला पर्वत हमारा है, ब्रह्मयोनी है, प्रेमशिला है, माँ डुगेश्वरी है। ऐसे अनेक पहाड़ियों में घिरा हुआ जाकर और पहाड़ हमारे नंगे हुआ करते थे। आज पहाड़ पर हम लोगों ने मैनुअल के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल बना करके पिछले वर्ष हम लोगों ने 1 लाख सीड बॉल फेंका था पहाड़ों पर। 40% जर्मिनेशन आ गया करके है। तो हमारा अभियान है नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, और जो अभियान देश में चला रहे हैं हमारे कि लोग जैन जी छाबड़ा जी निश्चित तौर पर आरसीएम का जो 25 वर्षों का यात्रा है, यात्रा हमारा रूपांतर यात्रा में हम सब इकट्ठे हुए हैं और कई राज्यों से लोग आए हैं, बिहार और झारखंड से कोने कोने से लोग आए हैं। आज का दिन वास्तव में बिहार के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम दिन होगा जाकर। और हमारे एमडी साहब ने जो आह्वान किया है, आदरणीय अपने त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ने जो भीलवाड़ा से राजस्थान से एक अलग जगह आया है, एक यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के लोग भी आपके साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। आप आगे बढ़िए, हम सब साथ होकर के आने वाले समय में भारत को बदलेंगे और एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत विजन प्राइम मिनिस्टर का है, प्रधानमंत्री जी का है और हमारे छाबड़ा साहब का है, उसको हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।